नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, हमें लहसुन की फसल में तीसरी सिंचाई कर रहे हैं या फिर चौथी सिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें हमें कौन कौन से खाद उर्वरक डालना चाहिए जिससे हमारे लहसुन की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया तरीके से हो और पौधा मजबूत रहे और पौधे में चमक रहे और जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो सके। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन की फसल में इस बार पीलापन क्यों आ रहा है और किसान भाइयों ने लगभग 3 से 4 पिलाई भी कर दी है और बहुत सारे खाद उर्वरक डाल दिए हैं, फिर भी किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल में पीलापन नहीं रुका है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? या तो फिर जो आपने दवाई डाली थी वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम किसान भाइयों की। आप पहले हमें बताइए कि आप लहसुन की फसल की पिलाई कितने दिन के अंतराल में करते हो? तो जैसे कि किसान भाई 10 से 12 दिन के अंदर करते हैं, तो किसान भाई ये जो आप लहसुन देख रहे हो ये लगभग 15 दिन के आसपास हो चुकी है और इसमें हम तीसरी पिलाई करने वाले हैं। किसान भाई क्या गलती कर देते हैं कि 7-8 दिन में ही लहसुन की पिलाई कर देते हैं। इस वजह से जो हमारे लहसुन की फसल में लगातार नमी रहती है और पौधा धीरे धीरे सड़ने लग जाता है और किसान भाइयों इसी वजह से हमारे लहसुन की फसल में हमें पीलापन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आपको समय के हिसाब से ही लहसुन की पिलाई करनी है, नहीं कि जल्दी जल्दी करना है। दूसरी बात ये भी रही है कि किसान भाइयों, ऊपर का जो पत्ता है वो पीला पड़ता है, तो उसमें आपको देखना है कि कहीं थ्रिप्स तो नहीं लगी है। अगर थ्रिप्स होती हैं इस वजह से भी पौधे पे धब्बे पड़ने लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, आप लहसुन की फसल में तीसरी चौथी सिंचाई पर कौन कौन से खाद उर्वरक डालेंगे जिससे पौधे की जड़ें काफ़ी मजबूत हो सके। तो किसान भाइयों, आपको लेना है डीएपी खाद, जो कि किसान भाइयों सभी के पास मिल जाएगा मार्केट में। वो लेना है आपको 10 से 12 किलोग्राम के हिसाब से आपको डीएपी लेना है और उसके साथ में 11 मिला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि किसान भाइयों ये बहुत ही शानदार खाद हैं और लहसुन की फसल के लिए बहुत ही कारगर हैं। इसमें किसान भाइयों 9 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लहसुन की फसल के लिए काफ़ी शानदार रिजल्ट निकाल कर देने वाले हैं। क्योंकि किसान भाइयों, 11 मिला कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं। जो किसान भाई नहीं जानते हैं वो एक बार लहसुन की फसल में प्रयोग करेंगे तो वो भी अच्छी तरीके से उनको रिजल्ट मिलेगा। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं किसान भाई। अब लेना है आपको हेनिक सॉल्यूशन। ये भी किसान भाइयों एनपीके 19-19 की तरह ही आता है और लहसुन की फसल के लिए ये भी बहुत शानदार है। किसान भाइयों, एक बार आप अपने लहसुन की फसल में इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही शानदार किसान भाइयों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत।